दोस्तों, अभी मैं जो आपको इल्म बताने लगा हूँ, ये इल्म किसी भी इंसान को फालिज कर सकता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है और आप चाहते हैं कि वो चारपाई पर पड़ जाए और इस तरह का कोई इल्म करना चाहते हैं, कोई मैजिक, कोई जादू करना चाहते हैं, तो ये जो इल्म आपको बताने लगा हूँ, ये इल्म इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सबसे पहले तो देखें को आपके पास 5 दीवे हों और एक बड़ा दीवा हो, ये आप देख रहे हैं। अभी मैंने इसके अंदर, इन दीवों के अंदर मैंने वो तेल वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इल्म सिर्फ मैं अभी बताने लगा हूँ, करने नहीं लगा मैं अभी सिर्फ इल्म आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए आपको एक पुतला चाहिए, ये देख लें, और पुतले के इर्द टांगों पर और उसके दिल वाले हिस्से पर आपने ये टेप वगैरह लगा लेनी है। साथ में आपको ये छोटी छोटी देखें ना, ये सुई होती है, ये आपको चाहिए। एक आपको भी पेंसिल की ज़रूरत है और एक आपको काले धागे की ज़रूरत है। ये देख लें। जो इल्म अभी मैं आपके लिए मैं करने लगा हूँ, इसमें क्या करना है कि आप अगर एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो आपको तंग करने वाला कोई नहीं है, तो उस कमरे के अंदर बैठ कर ना आपने ये जो पुतला या जो गुड़िया आपने अपने पास रखी होगी ना, इसके ऊपर आपने तवीज़ लिखना शुरू कर देना है। साथ में जो पढ़ाई आपको स्क्रीन शॉट पर आपको नज़र आ रही है ना, वो पढ़ाई आपने करनी शुरू कर देनी है। ये तकरीबन आपने 300 मरतबा ये पढ़ाई आपने पढ़नी है। पढ़ कर ना पुतले के ऊपर ये वाला एक निशान आपने बना देना है, इस तरह। वैसे ये पेंसिल नहीं ठीक है, मार्कर आपके लिए ठीक रहेगी। ये निशान है, ये भाई। इसी तरह आप जब उसे तकरीबन 6000 मरतबा पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ पर अगर निशान बनाते रहेंगे, फिर सुन लें 300 मरतबा अपने अल्फाज पढ़ने हैं तो एक निशान बनाना है, फिर 300 मरतबा पढ़ना है, फिर एक निशान बनाना है। इस तरह आपने 6000 मरतबा आपने पढ़ने हैं, यानी 6000 मरतबा, यानी 20 वो जो होते हैं निशान आपने ऊपर आपने बनाने हैं। बनाने के बाद आपने क्या करना है कि एक पर्ची के ऊपर ना, एक जो पर्ची है, पर्ची के ऊपर जिसके ऊपर आप इल्म करने लगे हैं उसका नाम लिखें, उसकी वालदा का नाम लिखें, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें और उसकी उम्र कितनी है ये लिखें। अगर उसका एड्रेस पता है तो वो भी लिख कर ना वो पर्ची इसके अंदर डाल दें। ये पीछे खाली जगह ये देखिए मैंने वो काट के बनाया हुआ है, इसके अंदर डाल दिया यहाँ पर। जब आप पर्ची के ऊपर आप लिख कर, ये देखें इस तरह आपने पर्ची के ऊपर लिख कर इसके अंदर आप डाल देंगे ना, तो बाद में इसका जो अल्फाज है, यानी कि वो कपड़े वगैरह वो इसे पहना दे। अगर लड़की है तो पहना दे, अगर लड़का है तो फिर बेशक पाएंगे, रहने दें, वो कोई मसला नहीं है। इल्म आपको बताता हूँ कि जब हम इल्म करते हैं ना, तो इल्म के अंदर शैतानी पावरों का हाजिर होते हैं। जब आप पढ़ाई कर कर इसके ऊपर निशान बना रहे होंगे ना, आपके इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैतानी पावर आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी काम आप, मेरा मतलब है कि डर के बगैर आपने नहीं, डरना नहीं है, डर के बगैर आपने ये सारा इल्म आपने करना है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे ना, तो फिर आपने 30 मरतबा ये जो दूसरे अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने पढ़ने हैं। जब 30 मरतबा आपने पढ़ेंगे ना, तो इस तरह का उल्टा निशान आपने फिर बनाना है टांग के ऊपर। ये आसान है। और ये भी इसी तरह आपने 600 मरतबा आपने पढ़ना है।
आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 30 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो 600 मरतबा 20 निशान, और नहीं 10 इधर बनेंगे 10 इधर बनेंगे, टोटल आपके निशान जो होंगे वो 20 बनेंगे। बाद में सिंपल क्या है, क्या आपका ख्याल है कि जिसके ऊपर आपने इल्म करना ना उसका नाम वगैरह तो बीच में डाल दिया, पढ़ाई भी सारी कर ली है, दीवे वगैरह हाल चल रहे हैं, हाजिरी भी हो रही है, शायद सारे सारे काम हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि उसका जौन सा हिस्सा आपने फालज करना है ना, ये पकड़नी है सुई। ये जो तीसरे अल्फाज है ना, ये एक मरतबा आपने पढ़ना, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, एक मरतबा पढ़कर ये सुई उसके ऊपर आपने ऐसे लगा देनी है। अगर उसकी टांग है, अगर उसका आ रहा वो जो बाजू है, जितने ज़्यादा आप इसके ऊपर सुइयाँ वगैरह आप मगर लगाएंगे ना, उतना ये स्ट्रॉन्ग इल्म ज़्यादा होगा, उतना ही। हुन आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दीवे हम आग जलाकर पास क्यों रखते हैं। दीवे आग जलाकर पास इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे हाजिरी होती है। लाइट के ज़रिए हाज़िरी नहीं होती, दीवों की रोशनी में हाज़िरी होती है। ये तो कैमरा चल रहा है इसलिए मैं आपको हाज़िरी नहीं कराने लगा। जब कैमरा ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, सब चीज़, तो फिर रोशनी के लिए आपको दीवों की ज़रूरत पड़ती है। और ये 5 दीवों का एक कंगन बनता है जिसे आपने जलाना है। इतनी रोशनी आपके लिए काफ़ी होगी। बकाया ये स्क्रीन पर जो तीसरे अल्फाज है ना, ये आपने पढ़ने हैं। पढ़कर ये देखें, ये जो तीसरे अल्फाज आपने पढ़ने हैं ना, पढ़कर आपने फिर ये जो सुइयाँ वगैरह इसके ऊपर आपने लगानी है। अगर आप कहते हैं कि मेरा उसका दिल जो होता है वो आला जो हो जाए, तो आपके ने ये ऊपर इतनी सुइयाँ अपने ऊपर आपने लगानी है। ये देख लें, अगर आपका ख्याल है कि ये जो बाजू है एक मरतबा पड़ा, एक सुइया आपने लगा ली है। और जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर सुइयाँ आप लगाएंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इल्म होगा। हूँ जब आप तकरीबन मेरे किताब की नज़र से 10 एक जगह पर 10 सुइयाँ तो लाजमी लगाएं, बगैर 10 से 20 भी कर सकते हैं। लगाने के बाद क्या करना है कि आपने इस पुतले को पकड़ कर ना, इस पुतले को अगर पूरे जिस्म पर आप लगा देंगे तो उस बंदे की मौत हो जाएगी, डेथ। अगर उसे मारना चाहते हैं तो फिर भी ये इल्म बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ को आपने फालज करना है, या टांगों को या बाजुओं को या दिल को, या दिल का हार्ट अटैक करना है, तो फिर एक ही जगह पर आपने लगानी है सुइयाँ। और ये देखें, जब आप सुइयाँ वगैरह लगा लेंगे ना, इस पुतले को ब्लैक कपड़े में आपने लपेटना है, ब्लैक कपड़े में। जब आप ब्लैक कपड़े में आप लपेट लेंगे ना, तो इसे आपने ये जो होती है घर के अंदर पौधे वगैरह मिट्टी के अंदर आपने दफन कर देना है। एक खड्डा खोदना है कि घर के इर्द गिर्द पौधे जहाँ बगीचा वगैरह वहाँ पर एक खड्डा खोदना है, और उसके अंदर आपने इसे दफन करके आपने इसे बंद कर देना है। याद रखें, इसके अंदर से जो नाम वगैरह आपने नहीं निकालने, कोई चीज़ नहीं निकालनी। अगर आप इसे बाहर कहीं जगह पर दफन कर सकते हैं तो वहाँ पर भी कर दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसकी रेंज जो होती है ना, इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है। मेरा मतलब आप उन लोगों के लिए इल्म नहीं कर सकते जो जहाँ से अमेरिका या बरतानिया या दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं। या आपके घर से आपका दुश्मन 300 किलोमीटर के फासले पर है, या आप वहाँ पर दफन कर सकते हैं। बका इल्म जहाँ मर्जी कर ले, लेकिन इस पुतले को उसी जगह पर आपने दफन करना है जहाँ से आपका इसका जो आपका दुश्मन है वो 300 किलोमीटर के फासले पर हो। बकाया आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें। अगर मज़ीद इस तरह के और इल्म आप सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो बेशक आप ऐसा करें, हमसे फ़ौरन रब्ता कर लें। अगर आप हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।